हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले हम लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का पूरा एनालिसिस देख लेते हैं, पूरी आंसर देख लेते हैं स्पीड में, एकदम ऑथेंटिक। कह रहा अभागा सुख से वंचित रह जाता है, मतलब अंधा बगुला कीचड़ खाए। आंसर आपका बी वाला क्या होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवल आंसर देखते हुए चलेंगे। यहां आप देखोगे तो क्या लिखा है कि का खा गा फा ध्वनियां किस भाषा से ली गई हैं, तो ये आपकी अरबी भाषा से ली गई है। कह रहा अर्धविराम का सूचक कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ये सूचक मैंने बना दिया है विराम का। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ का प्रयोग करेंगे, जैसे आगमन हो जाएगा, गमन का विलोम आगमन होता है। अर्घ्य का मतलब क्या होता है, पूजा के योग्य होता है, तो पूजनीय यहां पे लिख देंगे, अर्घ्य का मतलब होता है। उसके बाद यहां कह रहा कारक के भेद कितने होते हैं, तो आप देखोगे कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की है। कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, यहां पे आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि अलगाव की स्थिति में से विभक्ति का बोध हो रहा है। परीक्षा आपका तद्भव तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, आपका परख होता है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो आपके प्रभा खेतान जी की रचना है। ये जो आपकी आंसर की है एकदम ऑथेंटिक है, ये ध्यान रखिएगा। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आरो आरो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहां पे आ जाएगा वह विद्यार्थी है। ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। नवल सुंदर श्याम शरीर में, यहां पे आपका जो अलंकार होगा वो उल्लेख अलंकार होगा, याद रखिएगा। ये भी यूपी सी से उठाया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम से है, तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है जो, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, तो कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और खुमान रासो। तो बाकी सबके हैं, खुमान रासो लिखा है दलपत विजय ने, ऊपर मैंने लिख दिया है। कह रहा निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो यहां पे आपका जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, कहेंगे सर रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, याद रखिएगा। इसको भी मैंने यहां पे बता दिया है। श्रमश्रुत भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, तो यहां पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अपेक्षा उपेक्षा। ये क्या है, ये एक दूसरे के श्रमश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। उसके बाद कह रहा है स्वर्ग पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो यहां पे आपका गो आ जाएगा, मतलब बी वाला आंसर यहां पे आप लोग राइट कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। उसके बाद यहां कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास होगा, तो पंकज में आपका बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब देखो ये थोड़ा सा अपवाद वाला है। वे इस सूची का मतलब पवित्र होता है, सूची का मतलब यहाँ पे सुई होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। जो आंसर आपका बन रहा है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, पवित्र और रचना आपका आंसर होगा। कह रहा कर्मवाच्य में कौन सा प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में आपका कर्म प्रधान होता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि मतलब नियम आपका अधिनियम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें रामचरितमानस मिला हुआ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पे आपका राइट होगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण हो गया, छत्री हो गया, दात हो गया, पक्षी हो गया, ये सब द्विज के अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और ब्राह्मण ये द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसा लगा मानो बम फट गया हो, यहां पे आपका स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा स्वरूप बोधक अव्यय होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहां पे जो जीभ शब्द है तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी साहब को दिया गया था। हर्ष है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य है, इसके लिए विस्मयादि बोधक का हम चयन करते हैं। स्वर है आपका ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बोलो सर यहाँ पे दंतोष्ट होता है आपका, सॉरी आपका क्या बोलेंगे, दंत और तालव्य होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ नहीं, यहाँ पे दंत और तालव्य होता है। सॉरी आपका क्या बोल रहा हूं मैं, कंठ और तालव्य, माफ कीजिएगा, कंठ और तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आ किससे बोला जा रहा है, कंठ से, और ई किससे बोला जा रहा है, तालव्य से। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहां देखेंगे आपका पानी बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, यहां अकर्मक क्रिया है। बाकी सब में निबंध है, गेहूं है और मोहन है, यहाँ पे कर्म लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है, त्र्यंबक मतलब शिव जी को कहते हैं, तो त्रिदृश है, त्रिचक्षु है, विरूपाक्ष भी है। त्रिलोक का मतलब होता है 3 लोक, अर्थात तीनों संसार, तीनों भवन, ये आपके त्रिलोक हो गए, आकाश पाताल और देवलोक। अब देखिए ये आ गया आपका तत्सम सॉरी आपका गद्यांश आ गया। गद्यांश को हम देखेंगे यहाँ पे सभ्यता का अभिप्राय क्या है गद्यांश में, तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर निकल के आएगा, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। ये भी प्रीवियस ईयर का आपका गद्यांश है। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह
अपने मन से, यहां पे आंसर होगा डी वाला, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। संस्कृत का अभिप्राय क्या है? तो संस्कृत का अभिप्राय है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृत का मूल स्वभाव है, ये आपका गद्यांश है। उसके बाद देखेंगे संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। क्या बोलेंगे? संस्कृत सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। तो ये आपके हिंदी वाले एकदम ऑथेंटिक आपके क्या कहते हैं सारे के सारे आंसर हो गए। इनको एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। पूरी ऐसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टिक सहित। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग शेयर करिएगा सेशन को।